इंपॉर्टेंट अपडेट है। आईबीए का एक सर्कुलर आया है जहां पर मेडिकल को लेकर के आरएफपी इनवाइट करने के बारे में जो बातें हुई हैं, जो सभी यूनियंस को एड्रेस किया गया है, उसके बारे में भी बात करेंगे कि सर्विंग एम्प्लॉय के केस में मेडिकल इंश्योरेंस में प्रॉब्लम कहां है और रिटायरीज के केस में कहां पे प्रॉब्लम्स हैं, सो दैट सारी की सारी बातें एड्रेस हो सके। अब इस सर्कुलर का कर लेते हैं जहां पे इन्होंने इनविटेशन मांगा है, सजेशंस मांगे हैं फॉर अपकमिंग आरएफपी यानी ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम, जो आपके सर्विंग एंड रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि वो 31 अक्टूबर 2026 को आपकी ये स्कीम जो है यहाँ पे वो खत्म हो जाएगा। उसका जो पॉलिसी पीरियड है उसका एंड डेट जो है 31 अक्टूबर है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर आप अपने मेडिकल इंश्योरेंस को कंपेयर करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम है। मैं आपको कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बताता हूँ जो बड़े शहर में आती हैं और जो एम्प्लॉयज मुझे बताते हैं कि सर ये प्रॉब्लम हम फेस करने को मिलती है। सबसे पहले तो क्वांटम इटसेल्फ जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि बहुत ही कम पैसा यहाँ पे मिल रहा है। आज के समय में अगर आप बढ़िया हॉस्पिटल में किसी दिल्ली जैसे शहर में जाकर के एडमिट होंगे तो आप ये पाएंगे कि थोड़ा सा भी आपका डिजीज हल्का सा भी सीवियर है तो आपका जो कॉस्ट है 7-8 लाख लग जाता है साल में, अगर मैं फैमिली की बात करूं तो। जैसे जैसे अगर आपकी एज बढ़ती जाती है तो वो आपका एक्सपेंस जो है वो बढ़ता जाता है। तो यहाँ कम से कम जो पहली चीज आपकी क्वांटम है वो 10 लाख होना चाहिए। आप प्राइवेट कंपनीज में भी देखेंगे तो वो इससे बेटर ऑफर करती हैं, जो क्वांटम भी है 25 लाख तक भी ऑफर करती हैं। ये तो आपकी प्रॉब्लम नंबर 1 है जो एक यूनिवर्सल है क्वांटम से लेकर के। दूसरी जो प्रॉब्लम है आपकी, अगर आप खासकर वो जो वुमेन्स को डिस्कस करनी चाहिए, वो वुमेन्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी हैं। वो क्या है, जब एक वुमेन प्रेगनेंसी केयर में जाती है तो वहां आपकी सीलिंग्स हैं। मतलब जिस भी पब्लिक सेक्टर बैंक में आप काम करते हो तो वहां पे आपको मिलेगा कि हर बैंक में आपको सीलिंग मिलेगी। जैसे सिजेरियन डिलीवरी में 70 to 75,000 की एक सीलिंग लग जाती है। दूसरा आपका नॉर्मल डिलीवरी में 50,000 का सीलिंग लग जाता है। और जब आपका न्यू बेबी भी बॉर्न होता है तो वहां पर भी उसका जो फर्स्ट अप्रूवल आता है वो 50,000 का होता है। इन केस भगवान ना करे कभी उसे एनआईसीयू में रहना पड़ता है तो ये सीलिंग ब्रीच हो जाती है, आपको अपनी जेब से बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। थर्ड जो है, इसमें कंज्यूमेबल्स में आपका बहुत सारा पैसा जाता है। कभी भी आप एडमिट होंगे, अगर आपका कॉस्ट 1.5 लाख रुपए अगर बैंक का आ गया, वहां पे आपका क्लेम जब अप्रूव होता है, कैशलेस क्लेम की भी बात कर रहा हूं मैं, तो आपको वहां देखने को मिलेगा कंज्यूमेबल के नाम पे आप पे 30,000 के लगभग वो डिडक्शन कर लेगा। 15,000 20,000 डिपेंड करता है, वो डिडक्शन कर लेगा। यानी आपको 1.5 लाख के क्लेम में अप्रोक्सीमेटली 15 से 20,000 अपनी पॉकेट से देना पड़ता है। और फिर आपको वो अलग अलग तरीकों से, जिसमें कुछ बैंक्स की एसोसिएशन रिम्बर्स कर देती हैं, वो सारी चीज आपको अवेल करनी पड़ती है। तो वो इटसेल्फ प्रॉब्लमेटिक है। जब आपका कवर है तो वो 100% कवरेज यहाँ पे मिलना चाहिए आपको। ये जो इसमें कंज्यूमेबल के नाम पे डिडक्शंस हैं, क्योंकि जो टीपीए का काम है, आप समझें, जिस भी टीपीए से आप जुड़े होते हैं उसका काम है आपके क्लेम को रिड्यूस करना। बेसिकली उसे क्यों रखा गया है, उसे इसलिए रखा गया है ताकि आपको ऐसा दिखे कि हैसल फ्री हो रहे हैं सारे काम। लेकिन वो क्या करते हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी को फेवर करते हैं। वो आपके डिडक्शंस को हमेशा हायर साइड पे लेके जाएंगे ताकि इंश्योरेंस जो क्लेम है अमाउंट वो मिनिमम करना पड़े। दूसरा, क्लेम्स में इतने सारे ऑब्जेक्शंस लगते हैं। आप एडमिट हैं, आपकी फैमिली मेंबर एडमिट है और आपका फ्रीक्वेंटली यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगेगा, हॉस्पिटल को टेकअप करना पड़ेगा और लास्ट डे तक भी आपका यही चलता रहता है। अप्रूवल से रिलेटेड सारी बातें चलती रहती हैं। तो ये भी एक मुद्दा है जिसको यहाँ एड्रेस करने की आवश्यकता है। और जो फोर्थ पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, वो लगता है रूम रेंट सीलिंग। मोस्ट ऑफ द बैंक्स की पॉलिसी में आपको देखने को मिलेगा कि रूम रेंट की जो सीलिंग है वो 5,000 और 5,500 के आसपास रहती है। अगर एक आप ने ऑफिसर कैपेसिटी में कोई रूम ले लिया और आपने उस रूम में जाकर के आपने इंडिविजुअल रूम वहां पर लेने के बाद आप एडमिट हुए, तो आपको देखने को मिलेगा बड़े शहरों में, दिल्ली की बात करें अगर हम, आप ठीक ठाक हॉस्पिटल में जाएं, मेदांता में जाएं, आप मैक्स में जाएं, तो आपको पता लगेगा वहां रूम रेंट जो है 10 से 11,000 होता है। और आपके यहाँ पे सीलिंग है, भले ही आपका क्लेम सेटल हो जाए, रूम सीलिंग के हिसाब से आपको पैसा नहीं मिलेगा। यानी जो डिडक्शन कंज्यूमेबल की थी वो तो थी, यानी मेरा 1.5 लाख का मान लो क्लेम था, वहां पे मुझे कंज्यूमेबल का पैसा देना पड़ा। और सेकंड मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ पे रूम रेंट के बाद यानी 5,000 पर डे के हिसाब से अगर कोई बंदा एडमिट रहा तो 15,000 मुझे रूम रेंट अपने पास से पे करना पड़ेगा। यानी जो मेरा पेमेंट था वो 40,000 से लेकर के मतलब 30 से 40 के बीच में वो मेरा पेमेंट जो है मुझे अपनी जेब से देना पड़ गया, क्योंकि रूम रेंट का सीलिंग है। ये तो सर्विंग एम्प्लॉयज के सारे इशू हैं जो आप कभी कभी
फेस करते हैं जिसे हमने कभी अभी उठाया ही नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें सजेस्ट करनी चाहिए जिस पे कोई ना कोई कॉग्निजेंस लिया जा सके। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो रिटायरीज़ को लेकर के है। जैसा आप जानते हैं जितना एज बढ़ता है उतना प्रीमियम महंगा हो जाता है। तो रिटायरीज़ के केस में 1.5 लाख 2 लाख जो है इसका आपका प्रीमियम है एनुअल। आपके केस में तो बैंक प्रीमियम पे कर दे रहा है, सर्विंग एम्प्लॉय के केस में बैंक पे करता है। और ये कोई ऐसा ये मत चलना कि बैंक हमारे लिए ये कर रहा है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी 100% तक हायर क्वांटम के साथ जो है वो इंश्योरेंस ऑफर करती हैं। तो रिटायरीज के केस में प्रीमियम बहुत हाई है। मैं ये बात समझता हूँ कि इंश्योरेंस एजेंसीज को बहुत कॉस्ट पड़ता होगा, लेकिन प्रीमियम हाई है तो वो लोगों के लिए, और उनका जो रिजेक्शंस हैं वो बहुत हाई रहते हैं। तो रिटायरीज के केस में इसमें काफ़ी ज़्यादा रिवैम्प करने की आवश्यकता है। इसको देखते हैं किस डायरेक्शन में चीज़ें जाती हैं, आने वाले समय में क्या देखने को मिलता है। मेरा एक अटेम्प्ट था आपको सारी डेवलपमेंट से अवेयर कराने का और एक्चुअल सिचुएशन बताने का। आपको क्या करना है, सिंपली बस हमारा वीडियो जो है अपने बैंक एम्प्लॉय के साथ शेयर करना है, हमें कमेंट करके अपने व्यूज़ इसमें बताने हैं आपको।